ये प्रेम प्रसंग महारास जिसे प्रेम का ही रूप कहा गया, बड़े प्रेम से मस्त मगन होकर सब हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। तो जरा इसकी गहराई तक जाएं तो स्वयं के अंदर भी वही प्रेम की चिंगारी सुलग सकती है। प्रभु ने हम जैसा ही तो देह लेकर के दुनिया में अवतार लेकर के जगत को प्रेम की परिभाषा सिखाई। राधा तो उन्हीं का निज रूप है। उस प्रेम रूप को उन्होंने संसार को प्रेम की परिभाषा सिखाने के लिए दो जिस्म जान एक बनाए। अब जो तो जैसे होता है ना कि एक पंजाबी में कहावत आती है, दूध खीर विच मक्खन ज्योति जाग प्रेम दी लाओ। दूध खीर विच मक्खन ज्योति जाग प्रेम दी लाओ, ते नाल प्रेम दे खिरका खिरको तद पूरा मक्खन पाओ। दूध के अंदर ही मक्खन है और दूध में ही घी है, लेकिन युक्ति के बिना उसमें से घी और मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जैसे कि एक बार बीरबल अकबर बादशाह के दरबार में थे, तो बीरबल बड़े ही ज्ञानवान थे। अकबर बादशाह के दरबार में कोई आए सज्जन, तो उन्होंने आकर के बीरबल से अकबर बादशाह से सवाल किया कि भगवान क्या कहता है। तो भगवान का रूप क्या है और भगवान क्या करता है। तो अकबर बादशाह ने इस सवाल का जवाब लेने के लिए बीरबल को बुलाया कि मेरे दरबार में एक बहुत ही ज्ञानवान आए हैं, तो उनका सवाल मेरे आगे ये है कि भगवान क्या करता है और भगवान का रूप क्या है। तो अब इसका जवाब चाहिए। बीरबल बोले कि ठीक है। अब बीरबल ने राजा के जवाब देने के लिए एक नन्हे से बच्चे को बुलाया और बुलाया। जब दरबार में आया वो बच्चा, तो आकर के उन्होंने अकबर बादशाह से सवाल किया कि आप ही ज्ञान लेना चाहते हो कि भगवान क्या करता है और भगवान क्या है। तो पहले तो वो बच्चा दरबार में आया, कहते जिससे ज्ञान लिया जाता है उसे स्थान कहाँ दिया जाता है। जिसने लेना होता है उसका स्थान कहाँ होता है, और जिसने देना होता है ज्ञान उसका स्थान कहाँ होता है। कहते ज्ञान लेने वाला नीचे बैठता है और ज्ञान देने वाला ऊपर बैठता है। तो उस बच्चे ने कहा कि फिर मेरा स्थान, आपने ज्ञान लेना है भगवान क्या है और भगवान क्या करता है। तो उन्होंने कहा मेरा स्थान। तो अकबर बादशाह खड़े हुए और बच्चे को अपने स्थान पर बिठा दिया और नीचे बैठ गए। कहने लगे भगवान ये करता है, एक पल में ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर बिठा सकता है। भगवान का रूप क्या है। कहने लगे एक गिलास दूध मंगाओ। दूध आया। एक चम्मच मंगाओ। मंगाया गया। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, उस गिलास के अंदर चम्मच मारता चला जा रहा है।
जब काफी देर हो गई अकबर बादशाह पूछे क्या कर रहे हो? कहते इसमें घी है वो निकाल रहा हूं, इसी दूध में घी है वो निकाल रहा हूं। कहने लगे तो दूध में घी है? कहते हाँ है। इतना तो जानते हो अकबर बादशाह जी कि दूध में ही घी है, दूध में ही मक्खन है, तो मैं वही निकाल रहा हूं। कहते पर वो ऐसे तो नहीं निकलेगा। कहने लगे कैसे निकलेगा? कहने लगे इसको तो पहले आग पे चढ़ाया जाएगा, कच्चा दूध है, इसको पहले आग पे चढ़ाया जाएगा और जब इसे आग के सेक सह लेगा, गर्म होगा, फिर इसे ठंडा किया जाएगा, फिर इसमें जाग लगाया जाएगा, फिर इसे बिलोया जाएगा तो मक्खन हाथ आएगा। कहने लगे फिर आप कहते हो कि भगवान का रूप क्या है? तो भगवान का रूप तो आपके भी भीतर है, भगवान का रूप तो मेरे भीतर भी है, लेकिन वो खाली चम्मच मारने से नहीं मिलेगा। उसको देखना है अगर, उसको पाना है अगर, तो क्या करो कि पहले अपने जीवन को उसके ध्यान, उसके तप में लगाना पड़ेगा। दूध को भी पहले आग पर चढ़ाया जाता है, वो गर्म होता है तो ठंडा होता है। ठीक इसी तरह हमारे ही घट में वो प्रभु है, बाहर कहीं नहीं है। परंतु उसको देखने के लिए पहले तुम्हें उसके नाम की धुन में तपना पड़ेगा, अपनी सुध बुध भूल करके उसके नाम में लीन होना पड़ेगा, जीवन तपाना पड़ता है। और जब नाम में मस्त हो जाओगे और फिर नाम में मन टिक गया, शीतल हो गया, तो उसमें प्रेम की जाग लगाई जाए। और जब प्रेम की जाग लगने के बाद दूध जम जाता है तो फिर उसे युक्ति के द्वारा निरंतर अभ्यास करते 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 तुम्हें तुम्हारे घट में ही तुम्हारी आत्मा के प्रकाश का दीदार होगा। वो प्रेम के बिना भी तुम उसे नहीं पा सकते। जगत को इसी बात का सबक देने के लिए जगत के रचयिता, उस जगत के मालिक ने त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने, और जब राम रूप में आए तो उन्होंने जीव को दुनिया के अंदर ज्ञान देने के लिए कि ग्रस्त आश्रम में भी कैसे रहना है, प्रभु ने स्वयं ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करके माता पिता के प्रति, भाई भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति धर्म और मर्यादा सिखाई। त्रेता में राम बन गए और द्वापर में कृष्ण बन करके उसी जगत के मालिक ने हमें प्रेम की परिभाषा स्वयं पर करके सिखाई। जैसा कि आप अभी प्रेम का दृश्य देख रहे थे, प्रेम मगन होकर के भगवान राधा को मिलने आते हैं। और राधा क्या है? राधा जबकि उनकी ही आत्मा, भिन्न नहीं, दो नहीं एक, और एक होकर भी स्वयं को जगत को सबक देने के लिए उन्होंने इस आत्मा को पी। किसको? राधा को। आत्मा और परमात्मा दो नहीं एक रूप है, वो दो नहीं एक है, लेकिन जगत को प्रेम की परिभाषा सिखाने के लिए राधा को पहले कितना तपना पड़ा। और जब राधा त्याग बलिदान की चरम सीमा पार कर गई तो प्रेम की उसके अंदर ऐसी चिंगारी, क्योंकि आप सब राधा कृष्ण के सीरियल तो देखते ही हो ना, बड़े प्रेम से देखते हो।
तो हर बात का सार उसमें मिलता है कि जब राधा प्रेम में मगन हुई और उसे फिर संशय भ्रम खत्म हो गए, नाना प्रकार के राक्षसों के द्वारा उसको अंत करने के लिए भेजा गया, लेकिन वो घबराई क्यों नहीं? उसे ये अटूट विश्वास हो गया कि कन्हैया साथ है, उसके सामने राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जिस दिन हमारे अंदर भी वही प्रेम, आज हम बड़े प्रेम से संकीर्तन में बैठ करके शब्दों के माध्यम से सुन रहे हैं ना, हारे का सहारा शाम। जीवन में हम हर सांस पे हार रहे हैं। आज के युग में देखिए ना, बात बात पे हम जीवन में निराश होते हैं, व्यवहार में, परिवार में, व्यापार में, तो नाना प्रकार की हम बार बार हताश होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन निराश कब होते हैं? जब उसके भरोसे में कमी आती है, जब प्रेम में कमी आती है, विश्वास में कमी आती है, तो निराश होते हैं। और जब वही प्रेम जो सिखाने के लिए, समझाने के लिए स्वयं प्रभु ने अपने रूप धारण करके, कन्हैया का रूप बना करके बाल रूप से लीलाएं शुरू करी, और बाल रूप की लीलाओं से ही प्रेम का ही प्रारंभ हुआ। कोई कह दो भगवान ने जब सखियों का भी भाव पूरा किया तो प्रेम दिखाते, उसमें कोई उन्होंने चतुर चालाकी वालों के वश में नहीं आए, विद्या और पढ़ाई वालों के वश में नहीं हुए प्रभु, दौलत जागीर वालों के अधीन नहीं हुए प्रभु। प्रभु जहां भी पहुंचे प्रेम के अधीन होकर, जिस प्रेम में शुद्ध बुद्ध भूल गई, उनके लिए प्रभु को सब कुछ करना पड़ा। अब वही प्रेम हम सोचे कि कैसा वो प्रेम है जो भगवान को बेबस कर देता है और खींच लाता है। प्रेम वो जहां अपनी भी शुद्ध ना रहे, प्रेम वो जहां दिल, दिमाग, बुद्धि और विवेक भी समाप्त हो जाते हैं। जब तक विवेक है, सोची है, तो प्रेम नहीं। जब तक अपने आप का ज्ञान है तो प्रेम नहीं, और जब अपने आप से बेखबर हो गए तो प्रेम तो फिर ऐसा है कि जिसका कोई ना रूप है ना रंग है। एक शब्द में आता है